AI ट्रिपल ई निकाल लिया, लेकिन 12th में फेल हो गए। हम लोग धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास पे चोर भी लिखे, RPF, CRPF, रैफ, दिल्ली पुलिस की बहुत सारी लाठी भी खाई। वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ के जो प्रोग्राम डायरेक्टर और प्रिंसिपल और CU ने एक ऑफर दिया कि तुम्हें जो भी काम करना है तुम हुगली में रह के काम करो। हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, तुम बिहार जाओगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत टफ हो जाएगा। किसानों से खरीद के लीची को प्रोक्योर किया, फिर उसको अलग अलग जगह पे हमने भेजा और अच्छा खासा लॉस सहा। मेरा नाम कृष्ण गोपाल सिंह है और मैं सीतामढ़ी के गोविंद पितौजिया गांव का निवासी हूं। और मेरी जो पढ़ाई हुई वो हॉस्टल में रह के हुई, क्योंकि हॉस्टल का लाइफ एक अलग होता है। पहले मैं मुजफ्फरपुर के शांति निकेतन स्कूल में रहा, फिर मुजफ्फरपुर से निकल के मैं बलिया में पढ़ा अपने 10th तक। 10th के बाद 12th करने के लिए फिर से बिहार आया, बिहार में एडमिशन लिया। और जिस तरह से हर पेरेंट का ये शौक होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्वेंट बने, तो जब 10th कर लिया था 12th में साइंस में एडमिशन लिया। साइंस बैकग्राउंड पढ़ाई कर रहा था, साथ में इंजीनियरिंग का भी तैयारी कर रहा था। AI ट्रिपल ई निकाल लिया, IIT में कुछ नंबर से पीछे हट गया, लेकिन 12th में फेल हो गया। अब 12th में फेल हो जाने के बाद जितनी गाली पड़नी थी घर से उतनी पड़ता नहीं है। फेल होने के जो पीछे कारण था कि हॉस्टल में एक बंद दरवाज़ा कि कहीं आप बाहर नहीं जा सकते थे, और बाहर आके पढ़ने के बाद एक खुला पंछी। अब खुला पंछी तो घूमेगा ही, और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं गया। फिर वापस पिताजी ने कहा मुजफ्फरपुर आओ, मुजफ्फरपुर में पढ़ाई किया और कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरी एक जिद थी कि मुझे कुछ अलग करना है, नॉर्मल से हट के, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरे बस का था नहीं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के थ्रू मैं सोशल वर्क पढ़ाई शुरू किया। तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहा, 3 साल अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। साथ में उस समय अन्ना आंदोलन में भी रहा। कोर कमेटी के बाद युवा मंच करके एक टीम थी, उस टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। हम लोग धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास पे चोर भी लिखे, RPF, CRPF, रैफ, दिल्ली पुलिस की बहुत सारी लाठी भी खाई, क्योंकि जब आप आंदोलन में रहते हैं तो लाठी तो आप खाएंगे ही। हमने बहुत सारे ऐसे खुरापात काम किए जो पिताजी उससे खुश नहीं थे, कहते थे कि पढ़ने भेजा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो हम पिताजी से कहते थे कि पिताजी आप रिजल्ट पे फोकस रखना, बाकी काम हम देख लेंगे। फिर अपना बैचलर कंप्लीट किया। उसके बाद मैं हुगली गया, कर्नाटक। वहाँ पर मैंने मास्टर इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किया, और साथ में पढ़ाई करते करते कर्नाटक में मैंने बहुत सारे एरिया में घूमा। हमने एक चीज़ देखा, जो वहाँ के किसान थे जो 5 एकड़ 3 एकड़ वाले भी हैं और बहुत संपन्न थे। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो इतनी अच्छी खासी ज़मीन है, हम लोग क्यों नहीं हैं। तो वहाँ से मेरे दिमाग में चला कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बूस्ट करेगा, बूम करेगा, और कभी भी ये मंदी वाला सेक्टर, क्योंकि खाना सभी को चाहिए, पानी सभी को चाहिए, और खाने के लिए आइटम अलग अलग चाहिए। मुझे देश पांडे फाउंडेशन में मैं था, वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ के जो प्रोग्राम डायरेक्टर और प्रिंसिपल और CU ने एक ऑफ़र दिया कि तुम्हें जो भी काम करना है तुम हुगली में रह के काम करो। हुगली सैंडबॉक्स एरिया में हम तुम्हें फंड भी देंगे, काम भी देंगे, सब कुछ। हमने कहा कि नहीं, एक कहते हैं ना, एक बिहारी कीड़ा, हमारे अंदर एक बिहारी कीड़ा काट लिया था। कहा कि नहीं, जो भी करना है बिहार करेंगे, बिहार में जाके करेंगे। हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, तुम बिहार जाओगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत टफ हो जाएगा, तो तुम यहाँ रह के यहाँ सेटल करो, उसके बाद जाना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बैक टू बिहार। तो बिहार आने से पहले फिर हमने सोचा कि नहीं, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, उसको सॉल्यूशन को समझना ज़रूरी है। तो मैंने 6 महीना साल भर के करीब में मैं पूरा भारत भ्रमण किया, अलग अलग क्षेत्रों में गया। और मैं शहर में नहीं, गाँव में रहता था। गांव में रहने के बाद बहुत सारे किसानों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, चीज़ों को समझा कि आखिर एग्रीकल्चर में लोग कहते हैं कि लॉस मेकिंग सेक्टर है, ऐसा क्यों है। समझने के बाद दिल्ली आया, दिल्ली में अपना जॉब स्टार्ट किया, जॉब के साथ साथ अपनी वेंचर को भी स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा के काम पर। उसके बाद हमने कहा कि दिल्ली का नौकरी छोड़ के कि फुल टाइम बैक बिहार हुआ।
बिहार में जब हमने काम शुरू किया तो डेयरी पे स्टार्ट किया, क्योंकि डेयरी फर्स्ट डे से कैश देना शुरू कर देता है। तो ब्रीडिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि यह जो देसी ब्रीड है उसमें हाइब्रिड का वो क्रॉस इंसेमिनेशन कराकर, उसके लिए हमने ब्राज़ील से कुछ सीमेंट्स भी इंपोर्ट करवाए थे। लेकिन एक लोगों ने हमसे सजेस्ट कहें किया कि तुम ब्रीड को ख़राब कर रहे हो, तो हमने क्या कि नहीं करेंगे काम, क्योंकि जिससे एक ब्रीड ही ख़त्म हो रही है तो ऐसा काम नहीं करना, अगेंस्ट द नेचर कुछ भी नहीं करना। तो हमने कहा कि चलो क्या करते हैं, तो उसके साथ हम लोगों ने बिहार में जड़ी बूटी की खेती, जिसको औषधीय एवं सगंध पौधे की खेती को हम लोगों ने बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि ये एक ऐसा फसल है जिसको जानवर नहीं खाता, बाढ़ का कुछ नहीं होता, सूखे का कोई फर्क नहीं पड़ता और आमदनी दे देता है। तो उस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो वो हमारा काम बढ़ता चला गया और आज के टाइम में लगभग 10 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास लीची का भी बगीचा है, तो उस लीची के बगीचे के बाद कुछ समस्याएं हो गई थी, तो मैं लीची रिसर्च सेंटर गया, वहाँ के साइंटिस्ट से मिला, डॉक्टर एस.के. पूर्वेदी से। मैंने बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुमको खतरों से खेलने का शौक है, क्योंकि बिहार में जहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है वहाँ पे आप क्रॉप चेंजेस कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, तो एक काम करो, तुम लीची पे थोड़ा सा देखो क्या कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ऑब्जर्वेशन पे रखा कि कैसे काम होता है, चीज़ों को समझा। सेकेंड ईयर में, क्योंकि लीची का सप्लाई चेन बहुत टफ होता है, सेकेंड ईयर में व्यापारियों को देखा कैसे। थर्ड ईयर में मैंने खुद काम किया, अपना लीची प्लस बाजार से किसानों से खरीद के लीची को प्रिक्योर किया, फिर उसको अलग अलग जगह पे हमने भेजा और अच्छा खासा लॉस सहा। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। चौथे साल में हम लोगों ने कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि सप्लाई चेन में, क्योंकि लीची में फास्ट मूवमेंट मांगता है, चाहे आप एयर के थ्रू करें, रेलवे के थ्रू करें, तो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी, दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया था, फैसिलिटी नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ उनके साथ डायलॉग, क्योंकि जब काम करते करते, क्योंकि लीची ग्रोअर एसोसिएशन बिहार भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि काम करते करते, और लास्ट ईयर ऑफिशियली मैं लीची ग्रोअर एसोसिएशन का पार्टनर हूँ, और लीची ग्रोअर से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनके लीची का मैं मार्केटिंग करता हूं और उनको अलग अलग लोकेशन पे सेल करता हूं। तो जिसके कारण एसोसिएशन ने हमें सपोर्ट किया, बैकिंग किया। हमने दरभंगा एयरपोर्ट पे लीची के लिए स्पेशल सर्विस अवेलेबल करवाया। थोड़ा सा लड़ना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट से बिना लड़े झगड़े कुछ भी नहीं होता है। तो उनका भी देखा कि भाई काम हुआ, और पिछले साल 230 मैट्रिक टन लीची दरभंगा एयरपोर्ट से लिफ्टिंग हुआ। ठीक है, उसमें हम गिलहरी योगदान हम कह सकते हैं कि हमारा रहा। गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्टमेंट किया विद इन ए ईयर, विद इन ए शॉर्ट पीरियड में, हमने उसको गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट निकाल के दे दिया, क्योंकि हम लोग भी मान के चलते हैं कॉस्टिंग होता है, तो फर्स्ट ईयर में ही उनका कॉस्ट रिकवर हो गया। अभी हम लोग इंडिया का पहला यूटिलिटी सेंटर बना रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, जहाँ पे किसान को ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्री कूलिंग के लिए फैसिलिटी रहेगा। हमारा एक सेंटर फरवरी में इनोग्रेट हो रहा है और दूसरा सेंटर भी फरवरी में इनोग्रेट हो जाएगा। पहला सेंटर बंद्रा में है, बंद्रा ब्लॉक में, दूसरा सेंटर हमारा मुसहरी ब्लॉक में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़ाने में हम कितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, और साथ में किसान का आमदनी भी हो रहा है। तो इस तरह करके हमारे साथ किसान जुड़ते जा रहे हैं कि मेरी भी कंपनी स्टार्टअप है, और भी जो हमारे साथ में इकोसिस्टम में दूसरे स्टार्टअप है, हम लोग एक साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और इस काम को करने के लिए मैं नहीं कह सकता हूं कि सिर्फ मेरा एफर्ट लगा है, इसमें हमने कोलैबोरेटिव एफर्ट का यूज किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ और एग्रीकल्चर का बहुत चीज़ समझना है, तो आपको इकोसिस्टम के साथ रहना पड़ता है। तो उसके लिए आज के टाइम में मैंने भाभा एटॉमिक के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, लीची रिसर्च सेंटर के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, CIHS लखनऊ, क्योंकि ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, IIHR बैंगलोर के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, CSIR की NVRI इंस्टीट्यूट के साथ भी कोलैबोरेशन का है। क्योंकि कुछ भी हमने आज तक अचीव किया है, इस सबका देन है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ गिलहरी योगदान। ठीक है, मैं फ्रंट लाइन पे हूँ, लेकिन मेरे पीछे एसोसिएशन भी खड़ी है, एसोसिएशन के साथ किसान भी खड़ी है, किसान के साथ मधुमक्खी पालक भी खड़े हैं, हॉर्टिकल्चर फार्मर भी खड़े हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक
कल्टीवेशन करने वाले भी खड़े हैं, तो क्योंकि सबका योगदान है और इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लीची में काम करते करते हमें ये पता चला कि लीची के बीज में भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर को चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लीची के बीज में जो कंपाउंड है वो डायबिटिक में यूज हो सकता है, कैंसर में यूज हो सकता है, लीवर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो एक नेचुरल रॉ मटेरियल हमारा फार्मा इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो R&D चल रही है, तो कुछ ट्रायल भी हमने किया है, सक्सेसफुल रहा है। होप करते हैं कि ये 100% सक्सेस हो जाए। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में कहावत है कि लीची का काम करे लुच्चा, क्योंकि ये कहावत फैला हुआ है और सही भी है। कि कारण क्या है कि लीची का सेल्फ लाइफ नहीं होने के कारण वो किसान को पैसा नहीं देता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लिए कॉमन था, तो हम लोगों ने कहा कि उस प्रॉब्लम को फोकस करते हुए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है क्योंकि भाई पैसा डूब जाता है, तो हमने उनको एश्योरिटी दिया कि नहीं, आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा, कि इससे कम नहीं मिलेगा। और उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेते हुए पैकेजिंग हम लोग करते हैं, लॉजिस्टिक्स फर्स्ट माइल हो, सेकंड माइल हो, थर्ड माइल लॉजिस्टिक हो, वो हम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं। जो भी पैसा आता है, जो भी यदि किसान ने अपना ट्रांसपोर्टेशन में लगाया है, पैकेजिंग में लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया है तो वो अमाउंट हम काट करके फिर वापस कर देते हैं। इस काम को करने के लिए जो हमारी टीम है, लगभग 5 लोगों की टीम है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे साथ कुछ FPO भी कोलैबोरेटेड हैं। बिहार में लगभग 10 FPO कोलैबोरेशन है, एसोसिएशन कोलैबोरेशन में है। तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें जो क्वालिटी कंट्रोल है ऑर्चर्ड लेवल पे, वो फार्मर को सॉर्ट आउट हो जाता है। हमारा मोस्टली काम होता है सप्लाई चेन और माल को सेल करना, और इस तरह करके हम लोग पूरे काम को करते हैं। इसमें बहुत सारी चैलेंजेज आए, क्योंकि आपके पास लॉजिस्टिक्स की सर्विस नहीं है, इकोसिस्टम बिहार में नहीं है, क्योंकि आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए तो आपको बाहर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की कोई भी चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इकोसिस्टम को बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, और भी क्योंकि एक झटके में इकोसिस्टम नहीं बनता है, इकोसिस्टम को बनने में टाइम लगता है। और होप हम ये करते हैं कि आने वाले 3-4 साल में लीची का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, इवन फ्रॉम हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग, जो हम किसान का आमदनी को ट्रिपल कर सके। हमारे मोटो ये है कि ग्रोइंग विथ वैल्यूज, क्योंकि हम लोग हर स्टेप में वैल्यूज को बहुत पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे ग्रोथ का इंडिकेटर है। हम लोग मानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैव सर्टेन सोल्यूशन, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू।